हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जो सीटेट ने क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाली है। ये हम दोनों क्वेश्चन पेपर में उस आंसर की को मतलब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आंसर की से हमने मैच की है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है इसे मैच करना। ये हमारा पेपर 2 का है, जिनके पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस है। उसके हम पेडागॉजी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये सब उसकी डिटेल है। हमारा पहला क्वेश्चन है बाल विकास में। ये हमारे क्वेश्चन पेपर का जो सीटेट ने क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया है, ये वो है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। तो ये रहे इसके ऑप्शन, और इसमें आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। सेकंड क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है। तो इसका आंसर है विकास सिर से पांव तक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। किशोरावस्था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। संगठन। फिफ्थ क्वेश्चन है, में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस प्रकार देखते हैं। तो इसका आंसर है ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। लेव वाइगोत्स्की। ये हमारा पेपर 2 है, जिनके पास मैथ साइंस है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन रूम में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। क्या है विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के प्रति बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है जेंडर भेदभाव।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है। तो इसका आंसर है भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये राह सीखने के आकलन की बजाय। तो इसका आंसर है सेकंड। तो इसका आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ाती है? तो वो है विविधता का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? वो है ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता, विकार। क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद। इसमें भी टिक लगाओ 1 पे। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? तो इसका ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो यह है दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? निष्क्रिय सुनना। आपका हमारा छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के से छात्रों के अधिगम को की संभावना है। सुविधा देने और बढ़ने। तो 23 का क्वेश्चन का आंसर है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वो छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनके संदर्भों से संबंधित होती है। 24 क्वेश्चन है, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। अध्यापक अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते। क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका आंसर है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है छात्रों को अपनी त्रुटि को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। 28, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो इस परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? तो इसका आंसर है जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्य की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? तो इसका आंसर है पहला, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो।